नामा में से दानियल नबी की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 17वीं आयत। तब दानियल ने अपने घर जाकर हननिया, मिसाइल और इज़रा और अपने रफीकों को तला दी ताकि वो उस राज के बाद में आसमान के खुदा से रहमत तलब करे कि दानियल और उसके रफीक बाबल के बाकी हाकिमों के साथ, हकीमों के साथ हलाक ना हो। फिर रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। दानियल ने कहा, खुदा उनका नाम अब तक मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। खुदा के पाक कलाम के बड़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहें आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज जो मेरे कलाम का जो अनवान है वह है आपके दोस्त आपके साथ कैसे। 2024 के अंदर मैं आपको जो एक पैगाम आपकी लाइफ के अंदर रखना चाहता हूं यह है, इंसान की जिंदगी के अंदर मां बाप बहन भाई फैमिली बड़ा काउंट करती है, लेकिन आज मैं आपको आम रिश्तों में सबसे जो आम रिश्ता है वह है दोस्त। दोस्त आपकी जिंदगी के अंदर एक फूल की तरह होता है, उसमें खुशबू होती है। आप उससे अपने दिल की हर एक बात शेयर करते हो, लेकिन हर एक दोस्त नहीं होता। हर एक फ्रेंड जो है वो आपका राजदार नहीं होता। कलाम खुदा के अंदर आपको कई किस्म के दोस्त आपको मिलेंगे। आज 2024 में आपने अपनी जिंदगी के अंदर दोस्त बनाने हैं, लेकिन रूहानी और स्पिरिचुअल फ्रेंड जो आपके स्पिरिचुअल रैलम को आगे लेकर जाए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे लेके जाए। आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत से दोस्त आएंगे जो आपके ऊपर आपका जो है वो इफेक्ट डालेंगे। हर एक दोस्त आपका दोस्त नहीं है और हर एक को अपना दोस्त समझना भी नहीं। कई दोस्त जब आप उनसे हाथ मिलाएंगे वो आपको अल्फा टावर की तरह हजारों फुट बुलंदियों पर ले जाएंगे, और अगर आप किसी दोस्त को, नेगेटिव दोस्त, गंदे और नापाक दोस्त को 2024 में दोस्त बनाओगे वो आपको जेल में भी ले जा सकता है। दोस्त दो तरह के हैं, एक बुलंदियों पर आपको लेके जाता है और एक पस्तहाली में लेके जाता है, और आपने ये डिसाइड करना है 2024 के अंदर आप अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे रूहानी दोस्त ढूंढे जिनका रूहानी कद बहुत बड़ा हो, वो आपको पुश करने वाले हो। बाइबल मुकद्दस के अंदर दानियल खुदा का खादम, उस दौर के अंदर नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक ख्वाब देखा। उसने ख्वाब देखा और सुबह उसने अपने तमाम फाकिरों को, हाकिमों को, हकीमों को, नाज़िमों को और यहां तक
जो हिकमत तनाई और फहम से भरे हुए थे उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें कहा, रात को जो मैंने ख्वाब देखा है उस ख्वाब की तबीर बताओ। सबने कहा यह हो नहीं सकता कि तेरे कोई ख्वाब की तबीर बताए। ऐ नबूकदनेस्सर बादशाह, यह हो नहीं सकता कि तेरे कोई ख्वाब की तबीर बता सके। तेरा ख्वाब जो तूने देखा है, हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं और ना कोई इतनी हिकमत रखता है, ना कोई इतना फहम रखता है, ना कोई इतनी तनाई रखता है, और ना हम सब में से कोई किसी का देवी और देवता ऐसा है कि तेरे ख्वाब की तबीर बता सके। तब हाकिम को, नबूकदनेस्सर बादशाह को एकदम गुस्सा आया और उसने कहा, अगर कोई मेरे ख्वाब की तबीर तुम में से नहीं बताएगा तो मैं तुम्हारा सर जो है धड़ से लग कर दूंगा। यह बात खत्म हुई और दानियल तक यह बात पहुंची। दानियल को भी पता चला कि बादशाह ने ये ऐलान किया है। तब दानियल ने अपने 3 दोस्तों को बुलाया। आपके दोस्त कैसे हैं? इस मुश्किल के वक्त के अंदर दानियल को पता है, अगर मैंने भी ख्वाब की तबीर ना बताई तो मेरा भी सर कर्म हो सकता है, क्योंकि वो भी हिकमत और नाज़मों में से एक था। इस मुश्किल घड़ी के अंदर उसने अपने 3 उसके दोस्त थे। ये ख्वाब बादशाह को पहले साल की पहली तारीख को आया है। नए साल के ऊपर यह ख्वाब आया है और नए साल के दिन उसने अपने सामने तमाम हाकिम नाज़िमों को इकट्ठा किया और दानियल को जब तला हुई कि बादशाह ने यह ऐलान कर दिया है और यह कहा है कि अगर कोई मेरे ख्वाब की तबीर नहीं बताएगा, अगर कोई मेरे ख्वाब को बयान नहीं करेगा तो सबके सर कलम कर दिए जाएंगे। तब दानियल अपनी कोठरी के अंदर गया, उसने अपने 3 दोस्तों को बुलाया, उन्हें तला दी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 दोस्त उसके तीनों को उसने तला दी। ये देखे दानियल के दोस्त कैसे हैं। मुश्किल घड़ी के अंदर उसने अपने दोस्तों को कहा, आओ हम यहोवा एल शदाई के सामने झुके, यहोवा खुदा के सामने हम अपने आप को पस्त करें। ये वक्त जो इस वक्त मुश्किल के अंदर है और हमें अपने खुदा के नाम को जलाल देना है। तब दानियल ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बुलाया और इसके 3 दोस्त सब कुछ छोड़कर उसकी कोठरी में आ गए। उसके मतबे के ऊपर आकर खड़े हो गए। मुश्किल के वक्त दानियल के 3 दोस्त रूहानी तौर पर जिनके साथ वो बातें करता था, जिनके साथ वो कलाम शेयर करता था, वो आकर दानियल के साथ खड़े हो गए हैं। दानियल ने हाथ उठाकर दुआ करना शुरू की और उसके दोस्तों ने कहा, आमीन। ये 9th प्रेयर होने लगी है और लिखा है, आधी रात खुदा ने अपना आसमान खोल दिया। आसमान खुलता है उस वक्त जब आप मुत्तफिक होकर दुआ करते हो, मुत्तफिक होकर यगानियत के साथ दुआ करते हो। और कलाम के अंदर लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होकर तुम मेरे बाप से, मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। और दानियल ने अपने रफीकों को बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें कहा, आओ मेरे साथ इस वक्त दुआ करो, क्योंकि आसमान का खुदा इस रात को खोलेगा। और निकल आधी रात 4 दोस्त दुआ कर रहे हैं। आपकी मुश्किल के अंदर कब मुश्किल आएगी, कोई है जो आपके साथ खड़ा हो सके, वरना ऐसे हैं बहुत से दोस्त आपको अपनी लाइफ में मिलेंगे जो आपको कहेंगे आओ मछली खाने चले, सर्दियों के अंदर काला रोहू खाने के लिए चले,
बहुत से दोस्त हैं, दुआ कभी नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा हम दुआ करें, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आओ प्रेयर करें। दुआ के खाने पीने के बाद से दोस्तों ने, मैं आज आपको बताऊं, कलामे खुदा के अंदर मिसाल की किताब में लिखा है, जब आपके पास दौलत होगी, आपके पास रुपया पैसा होगा, तो आपके दोस्त भी बहुत से होंगे, बहुत से दोस्त खड़े होंगे। आपको कमेटी में जाना तो आपके रिश्तेदारी यहाँ दे जाते, अच्छा भाई चलिए उधर, जब तक कमेटी है आपके बहुत से दोस्त आपके साथ, फैमिली के मेंबर आपके पास है, लेकिन जैसे ही आप उन्हें दुआ का बोलो कोई भी नहीं आएगा। लेकिन दोस्त दानियल को देखो, मुश्किल के वक्त 3 दोस्त आए और लिखा आधी रात को, आधी रात को, क्या बात है, कब से आए होंगे, ये लिखा होगा दानियल, या फिर स्वाद में मंगा ली, दानियल टिक्का कबाब मंगा लो, दानियल कढ़ाई बना ले, दानियल फिश ले आ, दानियल थोड़ा सा वक्फा डाल के, नहीं। ऐसे दोस्त जो खाने पीने की अशिया से मोहब्बत नहीं बल्कि खुदा से मोहब्बत करते हैं, और लिखा आधी रात खुदा ने दानियल के ऊपर यह भेद को खोल दिया। दोस्तों की बदौलत, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है तुम मुतफिक होकर मेरे बाप से, मेरे नाम से कुछ मांगोगे और मैं तुम्हें दूंगा। और दानियल ने दुआ की, दानियल की दुआ का पॉइंट ये था, ऐ खुदा बंदों के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, दानियल के ऊपर ये रवीन कर दे, मेरे ऊपर ये भेद खोल दे, क्योंकि तू बादशाह का बादशाह और खुदा बंदों का खुदा है। ऐ खुदा बंदों के खुदा, नबूकदनेस्सर बादशाह ने जो ख्वाब देखा है वो मेरे पर राज खोल दे। घुटनों के बल होकर दुआ कर रहे हैं और वो पीछे करते हैं, आमीन, ऐसा ही हो, आमीन, ऐसा ही हो, आमीन, ऐसा ही हो, आमीन, ऐसा ही हो। और लिखा है आसमान खुल गया। और नाइट प्रेयर में आपके दोस्त आपके मसाइल का हल बन सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपकी मदद कर सकते हैं जब आप नाइट प्रेयर बोलो। बहुत कम है खानदान जो नाइट प्रेयर पे खड़े होते हैं, लेकिन दानियल इस राज को जानता था। अपने दोस्तों को, तीनों को बुलाकर उसने भेद का इंकशाफ कर दिया। तब वो तीनों दोस्त और चौथा दानियल, चारों दोस्त, जब खुदा ने उनके ऊपर ये भेद खोल दिया तो वो कहने लगे, अब वो शुक्रगुजारी करने लगे, कहने लगे अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा मुबारक हो, इस्राएल का कदूस अब तक मुबारक हो, खुदा को मुबारक कहने लगे और कहने लगे अब्राहम, इसहाक और याकूब और मेरा खुदा मुबारक है जिसने मेरे ऊपर ये भेद खोल दिया। और वो खाने लगे और वो हम्द करने लगे और वो तारीफ करने लगे और अपने खुदा को मुबारक कहने लगे तू मुबारक है। आपके दोस्त आपको अपनी शादी पे मुबारकबादी दे सकते हैं, आपकी फैमिली में जब बेबी आता है मुबारकबादी दे सकते हैं, लेकिन एक है जब चारों ने कहा तू मुबारक है, आसमान के बनाने वाले खुदा तू मुबारक है, जमीन के बनाने वाले खुदा तू मुबारक है, फजा को बनाने वाला खुदा मुबारक है, कायनात का खुदा मुबारक है। जैसे ही जब भेद खुला वो खुदा को मुबारक कहने लगे। आपके दोस्त आपकी बरकत का सबब बन सकते हैं। अपने दोस्तों को आजमाओ, आप अपने दोस्तों को चेक करो, वो आपकी मुश्किलात में दुआ में आपके साथ खड़े होते हैं या नहीं। आपके दोस्त आपकी मोहब्बत आपको शो करते हैं। दानियल ने मुश्किल के वक्त में अपने दोस्तों को बुलाया। आप किसको बुलाते हो? आप अपनी मुश्किल में
किसको याद करते हो? दुआ वाले दोस्तों को या दुनिया के ऐश और इशरत करने वाले दोस्तों को? कल रात चर्च में बहुत कम लोग थे। खुदा की बादशाही की किंगडम के लिए बहुत कम लोग दुनिया के अंदर थे, लेकिन कई लोग टिक्का कबाब लगा के बैठे हुए थे, कोई लोग शराब की बोतलें खोलकर बैठे हुए थे। और आखिरी दिन, नए दिन का वो पिछली 24-23 की आखिरी आधे घंटे को दुनिया की रंगीनियों में उसको बाय बाय करते हैं और आगे नया गाना लगाकर नई शैंपेन की बोतल खोलकर नए को इस्तकबाल करते हैं। वो अपनी माजी और दूसरी चीजों को भी भूलते नहीं है, भूलते नहीं है। लेकिन ऐसे दोस्त आपको जहन्नम में ले जाएंगे, लेकिन सब्र में से कब्ज़े वजूद जैसे दोस्त आपके लिए आसमान को खोलने का सबब बनेंगे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर मर्द खुदा दाऊद के भी दोस्त थे, दाऊद के भी फ्रेंड थे। अगर दानियल के दोस्त सदरक में से कब्ज़े वजूद और दाऊद के भी दोस्त थे। दाऊद के दो दोस्त, उसके नाम, उनके नाम, एक का नाम अर्की-हुस्सी और एक का नाम अफीतूफल। ये दो लोग मर्द दुआ थे। ये 6 महीने तक पहाड़ के ऊपर दुआ करते थे। दोनों प्रेयर माउंटेन इसको बोलते हैं। कितने? प्रेयर माउंटेन, ये है प्रेयर माउंटेन, इसको बोलते हैं। 6 महीने तक वो दुनिया से अलग, 6 महीने तक वो दुआ के अंदर ठहरते। और ये दाऊद के दोस्त थे। वो दाऊद जो खुदा के लिए वर्शिप करता है, गीत गाता है, हम करता है, खुदा के नाम को मुबारक कहता है। और दाऊद कहता है, ऐ मेरी जान तो खुदा का मुबारक है। जिसे खुदा कहता है, दाऊद मेरे दिल के मुवाफिक मिल गया। दाऊद के दो दोस्त अर्की-हुस्सी और अफीतूफल, ये 6 माह तक पहाड़ के ऊपर दुआ करते। और जिस दिन वो नीचे आते, दाऊद कहता, दोस्तों को मिलने के लिए जाता तो कहता खुदा आ गया। कौन आ गया? कौन आ गया? खुदा। अपने दोस्तों को मिलता और उनसे मशवरे लेता था। किससे मशवरे लेता था? अर्की-हुस्सी और अफीतूफल जैसे मैन ऑफ गॉड से। वो किसी भी मामले को खुदा के हुजूर रखता और रखने के बाद वो अपने दोस्तों के सामने खड़ा होता। अर्की-हुस्सी और अफीतूफल के सामने वो खड़ा होता। आज आपकी जिंदगी के अंदर दोस्त कौन से हैं जिनसे आप मशवरा लेते हैं? दुआ करने वाले दोस्त हैं या दुनियादारी के दोस्त आपके दोस्त हैं? अब्राहम का खुदा अब्राहम का दोस्त था। एक दिन मायूस हो गया, कहने लगा, लगता है ऐ खुदा, ऐ मेरे बाप दोस्त, लगता है मैं वैसे ही इस जमीन पर चला जाऊंगा। उसने कहा, मैं तेरा बड़ा अजर हूं, मैं तेरा बड़ा अजर हूं। क्या मैं तेरा अजर नहीं? दाऊद अब्राहम का दोस्त खुदा था। आपकी दोस्ती किसके साथ है? खुदा के साथ या इंसानों के साथ? इंसान आपको रास्ते में छोड़ सकते हैं, इंसान आपको चीट कर सकते हैं। इंसान की दोस्ती, दोस्त आजमाया जाता है। मैं आज आपको बताऊं, दोस्त आजमाए जाते हैं। अब्राहम को खुदा ने आजमाया और अब्राहम खुदा का दोस्त था और अब्राहम आजमाया गया। आप अगर खुदा के दोस्त हो तो आप भी आजमाए जाओगे। अर्की-हुस्सी और अफीतूफल जैसे दाऊद के दोस्त मशवरा करने के लिए
उन्हें बुलाता है। आप कैसे लोगों के साथ मशवरा करते हैं? मैंने देखा है, हमारा कोई मामला हो जाए तो हम चौधरी को बुलाते पिंड के, और वो चौधरी शराब पीता है, हर तरह के बुरे फेर उसकी जिंदगी के अंदर हैं। ये सारा इंसाफ करेगा। पादरी को नहीं बुलाना, खादम को नहीं कहना, चलो चले भी जाइए तो ही मिलता करते मेरी तो मानो जो तो मरना नहीं। तो चौधरी कहेगा अच्छा फिर नाल मुछन वाट दीजिएगा, कहेगा लो फिर मैं भी बेशरम तो तुझे भी बेशरम, राज राज के तू फिर को सड़के नाल तो गाला भी कटन के क्या क्या पड़ा था। ईमानदार कलाम में लिखा है हम 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे बनी इसराइल के। आज मुश्किलात में आप अगर किसी भी खादम को, किसी भी कलीसिया के मेंबर को बुलाकर उससे मशवरा करते हो, अगर वो आपको सही मशवरा दे तो उसको कबूल करो। अलकी हुसी और अफी तुफल जैसा शख्स 6 माह तक पहाड़ों पर दुआ करता और दाऊद उनसे मशवरा लेता था। आपकी जिंदगी के अंदर कैसे दोस्त है? आप किन से मशवरा लेते हो, किन के साथ दुआ करते हो? 2024 के अंदर इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर ढाल लो कि हमें ऐसे रूहानी दोस्त चाहिए जो खुदवा और कलाम में आगे बढ़ने वाले हो। और दुआ करो अगर आपकी जिंदगी के अंदर गंदे दोस्त हैं, यीशु के नाम से वो निकल जाए, से निकल जाए। वो कौन सा आदमी था जिसने दुआ की कि उसके बेटे की जिंदगी से हर एक गंदा दोस्त निकल जाए? उसका नाम मुशर्रफ बेटे का बाप। मुशर्रफ का बाप, उसका बेटा सब कुछ लेकर चला गया, सब कुछ लेकर चला गया। शराब पीता था, नशा पीता था, हर बुरे काम उसकी जिंदगी के अंदर थे। लेकिन बाप दुआ करता रहा, ऐ खुदावंद मेरे बेटे की जिंदगी से गंदे दोस्त निकल जाए। आज लोग अपने बच्चों को शराब छुड़वाना चाहते हैं, आज अपने बच्चों को रफाकत ठीक करना चाहते हैं, पर मां बाप दुआ ही नहीं करता। मैं आज आपको फैमिली दुआ ही नहीं करती कि ऐ खुदावंद मेरे बेटे की जिंदगी से गंदे दोस्त निकल जाए। पर मुशर्रफ के बाप ने अपने बेटे के लिए रात दिन दुआ की। अगर दुआ ना करता तो उस मुल्क के अंदर सख्त काल ना पड़ता। उस मुल्क के अंदर सख्त काल पड़ा, जिसको मुशर्रफ बेटे को सोचने पर मजबूर किया। सब दोस्त उसे छोड़ के चले गए थे, एक एक करके सब दोस्त उसे छोड़कर चले गए। सब दोस्त उसे छोड़कर चले गए। पता है आपको, नाचने वाले बच्चे, हर तरह का रंग नाच उसकी जिंदगी में था, सब चले गए। एक था पीछे कोई दुआ कर रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि 2024 के पहले ही दिन मैं 1000 लोगों के लिए दुआ करूंगा। ऐ खुदावंद वो लोग जो इस वक्त गुनाह की दलदल के अंदर है, शराब के गुलाम बन चुके हैं, पाउडर के गुलाम बन चुके हैं, चर्च के गुलाम हो चुके हैं, नशे के गुलाम हो चुके हैं, मैं 1 माह तक उनके लिए दुआ करूंगा। और खुदावंद के खुदा मैं उनके लिए रोऊंगा तेरे हुजूर। खुदा कहता है काश कोई शख्स मेरे और मेरे लोगों के दरमियान खड़ा हो। काश कोई मेरे लोगों के दरमियान खड़ा हो। एक भी नहीं, कोई भी नहीं निकलता।
लोग मर रहे हैं, कोई तो एक हो जो खुदा और उनके दरमियान खड़ा हो जाए, चला चला कर कोई रोए खुदावन से और कहे खुदावन मेरे खामन की जिंदगी से हर कोई शख्स निकल जाए, वो शख्स वो हर चीज निकले जो मेरे खामन के दरमियान में खड़ी है, उसकी जिंदगी के अंदर अच्छे दोस्त लेकर आ, सदरक में सकब्द जैसे दोस्त लेकर आ, हंसी अक्की हुसी रफी तूफान जैसे दोस्तों को लेकर आ। लेकिन ऐसी दुआ कम है। खुद पूछे दुआ करते हो, नहीं भाई जी मेरे को किथे होती है, ऐसे नहीं है। अगर मुसलमान बेटे का बाप दुआ करते हुए अक्या नहीं, चक्या नहीं और थक्या नहीं, और उसकी जिंदगी के अंदर उसने अपने बेटे को डिलीवर किया, उसने अपने बेटे मुझे मुझसे कहती थी नवे यादनामे तो डिलीवरेंस काट के भाव बादशाह, नवे यादनामे जो काट के भाव है कि शराब तो डिलीवरेंस है, चर्च तो डिलीवरेंस, पोर्नो तो डिलीवरेंस है, सैल में तो डिलीवरेंस है, हुई है कि नहीं हुई? पर पीछे दुआ करने वाला कोई था और उसके दोस्त उसकी जिंदगी से जाते थे। आपकी फैमिली के अंदर आपके बच्चे के साथ गंदे दोस्त जुड़े हुए, जिस दिन वो निकल गए समझे आपकी फैमिली के अंदर तब्दीली आएगी। बाइबल मुकद्दस के अंदर अय्यूब नाम एक शख्स है, उसके भी 3 दोस्त थे, उसके भी 3 दोस्त अलीफजर, बादसुगी, असुफमतानी, ये 3 दोस्त। और लिखा है अय्यूब का सब कुछ जब जाता रहा और उन्होंने तीनों ने कहा आओ हम यूब के साथ रोए और उसे तसल्ली दे। क्या कहते हैं कि रोए हो तसल्ली दे। लिखा 7 दिन तक वो यूब के साथ बैठे रहे। अय्यूब का इतना बड़ा गम के 7 रोज तक वो यूब के सामने खामोशी के साथ बैठे रहे और 7वें दिन मुंह खोला, आए अय्यूब के साथ रोने और उसे तसल्ली देने के लिए थे। लेकिन अय्यूब को तसल्ली और इत्मीनान देने की बजाय जब उन्होंने 7वें दिन मुंह खोला तो एक ने कहा अगर मैं मुंह खोलूंगा और तू देखेगा। बादसुगी ने मुंह खोला और उसने कहा अय्यूब तेरे में नाराजगी पाई जाती है। ये दोस्त ऐसे भी हैं, आपके इधर से गोली नेजा मारेगा और दूसरी तरफ निकाल देंगे। दोस्त 2 तरह के हैं, एक दानियल के साथ दुआ में खड़े हैं परेशानी में, और जब आपकी जिंदगी में परेशानी आए तो समझ ले 2 तरह के दोस्त आपकी लाइफ में आएंगे। एक दानियल के दोस्तों की तरह, सदरक मेशक अबेदनगो की तरह, वो आपकी मुश्किलात के अंदर खड़े होंगे और कहेंगे आओ हम दुआ करें इस मामले के लिए। और दूसरी तरफ अय्यूब के दोस्तों की तरह 2-3 दोस्त हैं, 3 वो हैं और 3 ही ये हैं, और ये कहते हैं आओ हम अय्यूब के पास जाएं और उसे तसल्ली दें। मुंह खोला है तो कहते तू नाराज है, कहता है तू नाराज है, तेरी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह है, तेरी जिंदगी के अंदर कोई पति है, तेरी जिंदगी के अंदर पाप है। आज तक हमने नहीं सुना कि किसी रासबाज आदमी के बच्चे एक ही दिन के अंदर फाटक पर मारे जाए। वो अय्यूब को कहते हैं तू नाराज है इसलिए तेरे बच्चे एक ही दिन के अंदर मारे गए हैं, एक ही दिन के अंदर तू काटा गया है।
में तू काटा गया है, तेरी दौलत, तेरे जानवर, तेरी सब चीजें जाती रही। अय्यूब के ये दोस्त दुआ करने नहीं आए, तसल्ली देने आए हैं, और ऐसा नेजा मारा है, ऐसा जख्म दिया है अय्यूब का कि अय्यूब का हर चीज छन्नी छन्नी हो गई है। आपके दोस्त आपके साथ होंगे आपकी परेशानी वाले दिन, और वो सिगरेट निकालेंगे और ऐसे 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 पट्ठा चलाएंगे, कभी पट्ठा बंद होने नहीं देते, और साथ कहेंगे भाई जी बड़ा काम है, बड़ी परेशानी तेरी से के दिनार पट्ठा नहीं टूट रहा, दिनार नहीं आगे बड़ा परेशानी है, अभी कोई परेशानी। और मैंने एक बंदे को फौतगी पे देखा, हैरान को, स्प्राइट की बोतल के अंदर साथी उसने कोको कोला डाली, थोड़ी चुस्की लावे थे भाई जी बड़ी गर्मी लग रही, असि क्या जड़ी गर्मी लग रही है जेब थी, उसने शराब अपनी पॉकेट में डाली हुई थी। दुनिया बहुत तेज है, आपकी परेशानी में आपका मजाक उड़ाते हैं। बड़े बड़े लोग हैं आपकी परेशानी के अंदर, आप मेमोरियल सरबत के ऊपर खाना ना दे, इन लोगों ने लग भी नहीं है आज हम तसल्ली दे रहे हैं। मैंने लोगों को जूतियां मारते देखा है फौतगी के ऊपर, और आप वो दूर नहीं, आप हंसो ना सारे, आप लोग ही। पादरी कहता है उठ के चले जाओ, लो जी देखो जी बारिश सवेर दे पिटन दे, सवेर दे रोन दे, अब बारी आई 14 की। आप लोग ही हो, दूर नहीं है, मैं आज आपको बताऊं। आप किसी के घर में जाते हो तो उसे तसल्ली देने नहीं, उसका तमाशा देखने के लिए जाते हो, मैं आपको बताऊं। और कई यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं, कई लोग हमारी कलीसियाओं के अंदर ऐसे लोग हैं, सारे पोतियां पोती लेकर टूट पाएंगे, अम्मा कहेंगे इतने 2 प्लेट लगी होते हैं क्या, और अम्मा भी बड़ी। और मैंने ऐसे लोगों को देखा, ये यूथ के दोस्तों जैसे दोस्त हैं। और मैंने एक बहन को देखा, उनके घर चाहे से भैन भरा, अब मेरे कानों की बात तो मैं हैरान है, और मैंने पूछने में शर्म नहीं की। मैंने कहा बता मुझे बाजी ऐ की चक्कर है, कौन है साथ लोग, कहती भाजी साहब का नहीं आ रही सी, तो मैं फिर आखिर मैं भी जाना, मैं चलो उत्ते चल के बह के खा ही आई। तो दूसरी बार बंदे बड़े अकलमंद होते हैं, अच्छा बाजी आंदे ने, तो बाजी सब खड़ी हो गई, मैनू दे दे भाई, मैनू दे दे, खाना नहीं है पीछे आए तसल्ली देने, और किसी को नंगा कर दे, किसी को नंगा कर रहे हो। पर अय्यूब के दोस्तों को देखो, अय्यूब के घर के अंदर बैठे हुए हैं, सफे मातम पर बैठे हैं, लेकिन अय्यूब को ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, अय्यूब को नाराज कहते हैं, अय्यूब को हर तरह की तसल्ली देने की बजाय उसके ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं। हम भी ऐसे लोग हैं, खाने पीने की तमाम अशिया के ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं। आओ कहीं ऐसे बोलते नहीं है। आप अंदाजा करें कि दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं, वो आपके साथ जरूर होंगे लेकिन आपके साथ नहीं है। दोस्तों को पहचानो, आपका दोस्त हो। यीशु मसीह जब आया किसके घर? लाजर के घर। लाजर किसका दोस्त था? आखिरी बात सुने, दोस्त को देखकर इंसान के चेहरे की रौनक बदल जाती है। और मेरा दोस्त मेरा बाप यहोवा खुदा का बेटा यीशु है। मैं उसे देखकर अपने चेहरे की रौनक बदलता हूँ, क्योंकि मेरा खुदा, मेरा बाप, मेरा सब कुछ है और उसी की कुदरत के वसीला से आज मैं इस जमीन पर कल और दायम हूँ। इसीलिए कहूंगा सेना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे बैरिया तो डर कादा। सेना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे बैरिया तो डर कादा। सेना दा यहोवा जद मेरे नाल है,
यीशु नासरी मेरा दोस्त यीशु नासरी। किशर की पोशाक पहने हैं वो खून किशर की पोशाक पहने हैं इसकी नाम के ऊपर नाम लिखा है बादशाहों का वो बादशाह है वो बादशाहों का वो मेरा दोस्त है वो मेरा वफादार वो मेरा दोस्त है वो मेरा वफादार वो मेरा है खुदा वो मेरा है खुदा वो मेरा फकर है वो मेरा बैनर है वो मेरा फकर है वो मेरा बैनर है वो मेरा है खुदा वो मेरा है खुदा वो मेरा दोस्त है वो शाहे अजीम है वो शाहे अजीम है वो शाहे अजीम है वो जाओ 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 वो जाओ 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 वो दोस्तों का दोस्त वो जाओ 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 वो मेरा नाम है वो हवा का बेटा यीशु नासरी मेरा बादशाह वो मेरा है खुदा वो मेरा है खुदा वो मेरा है कोई किसी यार के लिए इंसान जगह नहीं वो मेरा दोस्त है यीशु बादशाह वो मेरे लिए खाए हुआ मेरी मदद वाली की खातर वो पिछला गया मेरी सलामती की खातर उसके हाथों का ऊपर की झुके गए उसके सर पर कांटों का मेरा बादशाह वो मेरा है खुदा वो मेरा बादशाह वो मेरा है खुदा मेरा घराना मेरा घराना मेरा घराना मेरा जान है वो मेरा जान है वो मेरा बाप है वो मेरा है खुदा वो मेरी रूह है वो मेरा फक्र है वो मेरा बैनर है वो मेरा खुदा मेरे मन है वो मेरे मन है वो मेरे मन है वो मेरे मन है यीशु नासरी यीशु नासरी यीशु नासरी यीशु नासरी यीशु नासरी मेरा दोस्त है यीशु नासरी मेरा दोस्त है मेरा दोस्त है मेरा दोस्त है वो मेरी खुशी पर मेरे साथ है वो मेरा मन है वो मेरी है वो मेरी आत्मशीमान है वो मेरी मार है वो मेरी मार है वो मेरी मार है वो मेरी मार है वो मेरी आत्मशीमान है मेरी मार है तू 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 मेरा बैनर है तू मेरा बैनर है तू मेरे दिल का पूछता है तू मेरे दिल का पूछता है तू मेरे दिल का पूछता है मैं किसी की बात से नहीं करूँगा मैं किसी की बात से नहीं करूँगा तू मेरा खुदा तू मेरा दोस्त है तू मेरा वफादार तू मेरा है खुदा मेरा है खुदा आपकी खुशी है ये आपकी दुख है ये आपकी खुशी है ये आपकी दुख है और मेरा दोस्त ऐसा है मुझे शैतान तक पहाड़ पर रहते हैं पर मेरा दोस्त वो मेरा है खुदा वो मेरा जान है वो अपने बाप में लगे हाथ पर बैठा हुआ है मेरी शिकायत वो राजी करता है यहोवा खुदा मेरा दोस्त यीशु नासरी मेरा दोस्त है वो मेरा दोस्त है वो मेरा बैनर है वो मेरी पहचान वो मेरी जान है वो मेरी शुक्र है आप उसे फील करोगे तो वो मिलेगा आप उसे फील करोगे आंखें बंद करके वो आपके अंदर होगा वह ऐसा दोस्त है मैं आज आपको बताऊं उसकी दोस्ती पे कभी शक न कर मरियम और मार्था और लाजर उसके दोस्त थे अयूब के दोस्त उसे तसल्ली देने के लिए नहीं है और लाजर का दोस्त उसकी फैमिली के अंदर खड़ा हुआ
ऐ खुदा हमें तुझसे तसल्ली मिलती है। ऐ खुदा 2024 के अंदर तू हमारे साथ चल। ऐ खुदा इंसान हमारे साथ चल नहीं सकता। ऐ खुदा माँ बाप हमें छोड़ सकते हैं, मैं नहीं छोड़े। खुदा तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे वेलकम कहता हूँ। शालोम, थैंक यू डैड। अब हम बरमाता हूँ, मैं रब्बुल पाक कहलाता 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 हूँ। नदिया मानो मेरे मन बरसाता हूँ, नदिया मानो मेरे मन बरसाता हूँ। मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा खुदा हूँ। मैंने अपने बेटे यीशु को ज़मीन पर भेजा, तेरे साथ आला रिश्ता बनाए, तेरे साथ को आला रिश्ता बनाए। मैं आज 2024 साल को रंग कहता हूँ, मेरा दोस्त है वो मेरा है खुदा, वो मेरा दोस्त है वो मेरा है खुदा, वो मेरा दोस्त है वो मेरा है खुदा, वो मेरा रब्बुल पाक वो मेरा बैतल है, वो मेरा रब्बुल पाक वो मेरा बैतल है, वो मेरा बेस्ट दोस्त है। यीशु नासरी मेरा दोस्त है, किसी ने कहूँगा वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त यीशु नासरी बेस्ट दोस्त है, यीशु नासरी बेस्ट दोस्त है, यीशु नासरी बेस्ट दोस्त है। वो धोखा देता नहीं, वो छोड़ता नहीं, वो धोखा देता नहीं, वो छोड़ता नहीं। वो मेरा है खुदा, वो मेरा है खुदा, वो मेरा है खुदा। कोई दोस्त किसे के लिए अपनी जान देता नहीं, पर मेरा तेरा दोस्त ऐसा है जो उसने अपने लिए तेरे लिए जान दे दी, मेरे लिए जान दे दी। इसलिए यीशु मेरा और आपका बेस्ट 2024 में हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? किसको दोस्त बनाया आपने? जोर से ताली बजाएं दोस्त के लिए।